हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, यानी कि अवयव। प्रिय बच्चों, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अवयव भी कहते हैं। आइए अविकारी शब्दों के प्रकार जानें। अविकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे सामने चित्र दिया गया है। नीतू दिन भर खेलती रहती है, रात अचानक वर्षा हो गई, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूं। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द हैं दिन भर, अचानक तथा ध्यानपूर्वक, ये क्रमशः खेलने की, वर्षा होने की तथा पढ़ने की क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त जोर जोर और धीरे धीरे शब्द अपने साथ आई क्रियाओं के होने की रीति या ढंग की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये दोनों रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे, किस प्रकार या कितना लगाकर प्रश्न करने चाहिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। यदि ऊपर दिए गए वाक्यों में कैसे लगाकर प्रश्न किए जाएं, जैसे बच्चा कैसे रो रहा था, जोर जोर से, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे, तेज सुस्ती से, जल्दी, ध्यान से, सचमुच देर से, फुर्ती से आदि, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मम्मी सुबह सुबह मंदिर गई, दादाजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त सुबह सुबह और प्रतिदिन शब्द क्रिया के होने के काल यानी समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो शब्द मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में यदि कब लगाकर प्रश्न किया जाए, तो जैसे मंदिर मम्मी कब गई, सुबह सुबह, दादाजी कब घूमने जाते हैं, प्रतिदिन, तो क्या है ये कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कल, परसों, आज, बाद में, प्रातः, सायं, सदा, कभी कभी, प्राय आदि, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर जाकर याद करो, भीतर शोर मत मचाना। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त ऊपर तथा भीतर शब्द क्रिया के होने के स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये दोनों स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में यदि कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाए, तो कहाँ जाकर याद करोगे, ऊपर। कहाँ शोर मत मचाना, भीतर। तो कहाँ, इधर उधर, यहाँ वहाँ, किधर, नीचे, सामने आदि, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे रोगी कम खाता है, मोना बहुत बोलती है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त कम और बहुत शब्द क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कितना लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में प्राप्त शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यदि ऊपर दिए गए वाक्यों में कितना लगाकर प्रश्न करें, तो रोगी कितना खाता है, कम। मोना कितना बोलती है, बहुत। उतना, खूब, जरा, थोड़ा, कम, अधिक, ज़्यादा, जितना आदि, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब जानेंगे हम विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं?
विशेषण इसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है और क्रिया विशेषण इसके द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। अब दूसरा है संबंध बोधक। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद होता है और जो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का ज्ञात कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे नदी के पास पेड़ है, बगीचे के चारों तरफ फूलों के पौधे हैं, विद्यालय के सामने कुआं है। तो बच्चों, इन वाक्यों में छपे जो शब्द हैं के पास, के चारों तरफ तथा के सामने, तो क्रमशः नदी, बगीचे तथा विद्यालय शब्दों का संबंध पूरे वाक्यों से जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ अन्य संबोधक बोधक शब्द हैं जैसे भीतर, द्वारा, विपरीत, विरुद्ध, प्रतिकूल, साथ, से, दूर, पहले, बाद, आगे, पीछे, बाहर आदि। ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द। आइए संबंध बोधक शब्दों के प्रकार जानें। संबंधम बोधक शब्दों को काल, स्थान, उद्देश्य, दिशा, कारण, तुलना, समता आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है। पहला है कालवाचक। इसके शब्द हैं के पहले, के पीछे, के आगे, के बाद। स्थानवाचक हैं के भीतर, के बीच, के अंदर, के इर्द गिर्द, के ऊपर, के नीचे, के बाहर। दिशावाचक के हैं के निकट, के सामने, के पास, के तरफ, की ओर। साधनवाचक के हैं शब्द के निर्मित, के लिए, के द्वारा, के सहारे। विरोधवाचक शब्द हैं के विरोध, के उल्टे, के विपरीत, के प्रतिकूल। कारणवाचक के शब्द हैं के कारण, के मारे, के लिए। प्रार्थक्यवाचक के से दूर, से हटकर। समतावाचक के अनुकूल, के समान, के सदृश, के अनुसार, की तरह, की भांति। उद्देश्यवाचक के हेतु, के लिए, की खातिर। साहित्यवाचक के सहित, के समीप, के संग, के साथ। व्यतिरेकवाचक इसके शब्द हैं के बिना, के सिवा, के अतिरिक्त। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी एक अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है। जैसे तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। शिवा और चंकी दोनों मित्र हैं। आप गर्म पिएंगे या ठंडा। तो इन वाक्यों में तो और तथा या शब्द वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं, अतः यह समुच्चय बोधक अवयव है। आइए इसकी परिभाषा जानें। जो अवयव दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। अब जानेंगे हम समुच्चय बोधक के प्रकार। समुच्चय बोधक अवयव निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ये अवयव दो स्वतंत्र वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि राम को आम और संतरा पसंद है। अजय ने बहुत मेहनत की परंतु सब बेकार गई। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार प्रकार होते हैं। पहला है संयोजक। इसके शब्द हैं अर्थात, एवं, जो कि, और, तथा आदि सब संयोजक शब्द हैं। दूसरा है विकल्प बोधक। इसके शब्द है अन्यथा, या, अथवा, चाहे आदि सब विकल्प बोधक हैं। विरोध बोधक, मगर, अपितु और, बल्कि, परंतु, लेकिन आदि ये शब्द विरोध बोधक होते हैं। परिणाम बोधक, नहीं तो, इसलिए, ताकि आदि शब्द परिणाम बोधक होते हैं। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये अवयव एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि जल्दी चलो ताकि बस पकड़ सकें। स्वामी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। तो कुछ प्रमुख व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि, तथापि, मानो की आदि हैं। चौथा है विस्मय आदि बोधक। जिन शब्दों के द्वारा दुख, ग्लानि, लज्जा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, वाह क्या मौसम है, छी छी कितनी गंदगी है।
तो बच्चों, इन वाक्यों में हे प्रभु, वाह तथा छी छी शब्द मन के किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सब विस्मयादि बोधक अवयव है। इन शब्दों के आगे लगने वाले चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। आइए परिभाषा जाने इसकी भी। जो शब्द शोक, हर्ष, भय, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। भाव तथा विस्मयादि बोधक शब्द जान लेते हैं। जैसे मन के भाव है इच्छा, तो विस्मयादि बोधक शब्द आएगा काश। उत्साह और हर्ष के लिए शाबाश, आहा, वाह। और घृणा के लिए धिक, छी छी आदि। क्रोध के लिए अरे धत। आश्चर्य सूचक के लिए क्या शब्द आएंगे विस्मयादि बोधक? वाह, अरे, अहो आदि। प्रोत्साहन के लिए शाबाश, वाह। आशीर्वाद बोधक के लिए जियो, खुश रहो। दुख और भय के लिए विस्मयादि बोधक शब्द हैं हाय, उफ। स्वीकृति बोधक के लिए अच्छा, हाँ हाँ ठीक। संबोधन के लिए ओ, हे, अरे, सुनो। चेतावनी के लिए खबरदार, सावधान, बचो आदि। आइए ध्यान देने योग्य बातें जाने इस पाठ के बारे में। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक अथवा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद है: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, 2 पदों या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव हर्ष, शोक, भय, घृणा, ग्लानि, लज्जा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अवयव अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।